अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है सीन माज गिलानी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही कमाल की है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत से लोगों को पसंद भी आएगी। और आज के जो है हम दोस्तों करने वाले इस वीडियो के अंदर एक्सपेरिमेंट वो करने वाले हैं जी एम्पलीफायर के ऊपर। तो ये आपको पता है एम्पलीफायर जो होता है साउंड के लिए इस्तेमाल होता है, साउंड की क्वालिटी या साउंड को इन्हांस करने के लिए, ये साउंड को बूस्ट करने के लिए यूज़ होते हैं या ऑडियो को बूस्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो आज हम इस एम्पलीफायर को टेस्ट करने वाले हैं लिक्विड नाइट्रोजन में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आज हम करने वाले हैं इस एम्पलीफायर को टेस्ट लिक्विड नाइट्रोजन में। चेक करेंगे कि -196 डिग्री के ऊपर क्या एम्पलीफायर के जब चल रहा हो तो क्या उसके साउंड में कोई चेंजिंग आती है कि नहीं इतनी ठंडक के अंदर। तो ये एक्सपेरिमेंट मुझे नहीं लगता पूरे पाकिस्तान में किसी ने किया होगा, ये पूरी यूट्यूब कम्युनिटी में किसी ने किया होगा। तो आज दोस्तों आपका भाई ये एक्सपेरिमेंट करने वाला है और इस एक्सपेरिमेंट को टेस्ट करेंगे कि आया इतनी ठंडक में एम्पलीफायर की ऑडियो क्वालिटी में या ऑडियो की पिच में कोई फ़र्क आता है या नहीं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आया इसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जाते जाते ये भी बता दूं कि इसके एक्सपेरिमेंट को आपने घर में बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ जो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, आप सब दोस्तों को समझाने के लिए, दिखाने के लिए और सीखने के लिए। आपने इसको घर में ट्राई नहीं करना है, क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन बहुत खतरनाक चीज़ होती है। अब टाइम को ज़्यादा ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट। तो लीजिए दोस्तों, ये आ चुका है जी सबसे पहले हमारे पास एम्पलीफायर। तो इसके अंदर जो मैं एम्पलीफायर का इस्तेमाल कर रहा हूं दोस्तों वो है TP3116D2 जो कि है डुअल चैनल एम्पलीफायर। तो हम इसके अंदर एक ही चैनल इस्तेमाल करेंगे क्योंकि मेरे पास एक स्पीकर है जो कि हमने इसके अंदर इसकी ऑडियो क्वालिटी को इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले ये स्पीकर मेरे पास काफ़ी बड़ा स्पीकर पड़ा है जो कि दस्ती स्पीकर दोस्तों मैंने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसके ऊपर हमने इसकी साउंड लेनी है। तो इसको मैंने जो है इसकी वायर सबसे पहले अटैच कर लेता हूँ अपने एम्पलीफायर के साथ और फिर जो है हमने इसकी ऑडियो क्वालिटी को टेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम बगैर नाइट्रोजन के चला के चेक करेंगे, उसको हम नाइट्रोजन के साथ चला के चेक करेंगे। तो जल्दी से मैं इसके कनेक्शन कर लेता हूं। तो लीजिए दोस्तों, भी आप देख सकते हैं मैंने जो अपना मुकम्मल एम्पलीफायर अपना सेटअप कर लिया है। उसके साथ मैंने स्पीकर की वायर लगा दी है, पावर की वायर लगा दी है और अपने ब्लूटूथ मॉड्यूल की वायर जो है लगा दी है। अब जो मैं ये काम करूँ तो इस पर साउंड जो है एक दफ़ा जो है चला कर चेक कर लेते हैं आगे साउंड क्वालिटी हमें अभी कैसे मिल रही है, उसके बाद जब नाइट्रोजन गिरेंगे तब कैसे साउंड क्वालिटी मिलेगी। बड़ी अच्छी साउंड क्वालिटी आ रही है। तो बहुत अच्छी दोस्तों साउंड क्वालिटी आ रही है। अब गाने को कर देते हैं यहाँ पर पाज और अब बारी आ चुकी है असल काम की, असल एक्सपेरिमेंट की, जो कि है लिक्विड नाइट्रोजन पर। तो अभी मैंने जो है कंटेनर ले लिया है, इस कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड नाइट्रोजन को दोस्तों जो है गिरा देना है। तो इसके लिए मैं एक कंटेनर की पहले सेटिंग कर लूँ ताकि हम इसके अंदर जो है अपनी लिक्विड नाइट्रोजन को आसानी से गिरा सकें। तो लीजिए दोस्तों, बारी आ चुकी जी अपनी लिक्विड नाइट्रोजन को अपने एम्पलीफायर के ऊपर डालने की, कि चेक करने की आखिर हमारे एम्पलीफायर की ऑडियो में क्या फ़र्क आता है। तो सबसे पहले ये काम करते हैं, इसकी ऑडियो कर लेते हैं काफ़ी ज़्यादा तेज़ और फिर जो है हम इसको चेक करेंगे। मैं ऑडियो तेज़ कर देता हूँ, ऑडियो हो चुकी है फुल तेज़। अब जो है मैं इसको लिक्विड नाइट्रोजन को अपने एम्पलीफायर पर डालता हूँ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. हो वाह दोस्तों, ये आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने लिक्विड नाइट्रोजन इसके अंदर डाली है इसकी जो ऑडियो फ़ौरन से पहले बंद हो चुकी है। अभी और डालते हैं और फिर इसे बाहर निकाल के भी चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसकी ऑडियो जो है दोस्तों बिल्कुल बंद हो चुकी है और ऑडियो बिल्कुल भी नहीं आ रही। और हम इसे डुबा देते हैं ज़रा। और इसकी आप एलईडी दे सकते हैं, ब्लू कलर की एलईडी तो ज़रूर जल रही है लेकिन और कुछ भी नहीं हो रहा। और ये आ चुका है जी एम्पलीफायर बार और अब जो है थोड़ी थोड़ी ऑडियो आना स्टार्ट हुई है और ऑडियो बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी ज़्यादा बर्फ़ जम चुकी है हमारे एम्पलीफायर के ऊपर और हमारे एम्पलीफायर की ऑडियो बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो मुझे लगता है जैसे जैसे इसकी जो है बर्फ़ थोड़ी थोड़ी पिघलेगी फिर ऑडियो आना स्टार्ट हो जाएगी। अभी आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो रही है। वाह दोस्तों, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। आप देख सकते हैं ठंडक ही ठंडक हो गई है और बिल्कुल आप देख सकते हैं बर्फ़ जम चुकी है हमारे एम्पलीफायर के ऊपर।
लो जी, ऑडियो आ चुकी है जी वापस, ऑडियो आ चुकी है वापस, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत सारी हवा मारी है जिसकी वजह से जो है थोड़ी बर्फ़ पिघली है और ऑडियो वापस आ चुकी है। वापस मैं इसका नाइट्रोजन में डाल दो, फिर चेक करते हैं। 3 2 1, फिर ऑडियो चली गई है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और हमारा जो एम्पलीफायर है मुकम्मल जो है जम जाएगा। अब तो मैंने इसको फुल जमा देना है और फिर इसको बाहर निकालना है। तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन के कितने अच्छे अच्छे कूल एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ ये भी बहुत मज़ेदार मुझे लग रहा है एक्सपेरिमेंट। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जो है स्मोक बनती है लिक्विड नाइट्रोजन से। तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं बाहर और अपनी बकाया नाइट्रोजन डाल देते हैं सिलेंडर के अंदर। तो लीजिए जी दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसके ऊपर बर्फ़ जमी हुई है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, मेरे से दोस्तों ये पकड़ा भी नहीं जा रहा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है और ये मेरे से टूट गया है। और इसका जो एम्पलीफायर है, वो एम्पलीफायर का जो हीट सिंक है, ये आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसके ऊपर बर्फ़ जम चुकी है। तो बहुत ज़्यादा दोस्तों ठंडा हो चुका है और बहुत मज़ा आया है। और इसको चला के भी चेक करते हैं। और ये लगा दिया जी मैंने एम्पलीफायर वापस। और उसके बाद यहाँ पर दोबारा देख सकते हैं इसके कैपेसिटर्स के ऊपर आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है। और इतनी ज़्यादा बर्फ़ मैंने आज तक नहीं देखी किसी भी सर्किट बोर्ड पे जमी हुई। तो अब इसको ऑन करते हैं, देखते हैं ये ऑन होता है या नहीं। तो अभी भी ये चल रहा है दोस्तों। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा एम्पलीफायर जो है मुकम्मल डेड नहीं हुआ है और अभी भी जो है ये बिल्कुल चल रहा है। और ऑडियो क्वालिटी आप देख सकते हैं आ रही है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अभी भी हमारा एम्पलीफायर जो है रनिंग में है। लेकिन जो इसका हीट सिंक है उसका आप हाल देख सकते हैं, अभी भी कितनी ज़्यादा इसके ऊपर बर्फ़ है। और मैं पकड़ नहीं सकता ज़्यादा देर क्योंकि हाथ जलने लगते हैं इतनी ज़्यादा ठंड के अंदर। तो ये तो दोस्तों आज के एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया कि ज़्यादा ठंड के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं काम कर सकती जो अगर टेम्परेचर -196 के लगभग हो। तो इतने टेम्परेचर पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं काम करेगी। खास तौर पे ये एम्पलीफायर तो बिल्कुल काम नहीं करेंगे। तो आप सोच रहे हैं कि अगर हम ठंड के अंदर एम्पलीफायर के ऊपर साउंड सुन सकें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि इतनी ठंड के अंदर जो है बिल्कुल भी कोई भी ऑडियो या कोई भी सर्किट काम नहीं करेगा। और अभी भी आप इसके सर्किट के कैपेसिटर्स के ऊपर देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है और ऑडियो भी आ रही है। तो उम्मीद है दोस्तों आज का एक्सपेरिमेंट इस एम्पलीफायर के ऊपर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये एम्पलीफायर की जो है ऑडियो और ये एक्सपेरिमेंट पसंद आया है जो कि लिक्विड नाइट्रोजन के ऊपर, हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं मैं इस तरह के और कूल एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों के ऊपर करूँ नाइट्रोजन से, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं सबके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। तो दोस्तों इस तरह अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।